आप लोगों को याद होगा कि पिछले कई महीनों से जैसे जैसे बीपीएल कार्ड हरियाणा में काटने की कार्रवाई इस नई सरकार ने शुरू करी थी, आपके बीच में मैंने बार बार ये बात मैं लेके आया था कि बड़े पैमाने पे जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जनता को प्रलोभन देने के लिए चुनाव से जस्ट पहले इनकी सरकार ने बीपीएल कार्ड बनवाए और उसके बाद 3-4 राशन बंटने के बाद, चुनाव में वोटिंग के बाद उसी रफ्तार से वो उन बीपीएल कार्डों को कटवाने का काम ये सरकार आनन फानन में जल्दबाजी में कर रही है, जिसमें बहुत से जो पात्र हैं उनके तो बीपीएल कट गए और जो पात्र नहीं है उनके बीपीएल बन गए। विधानसभा में हमारे एक विधायक शीशपाल केरवाल जी ने एक प्रश्न लगाया, उसके उत्तर में अब स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो गई। बहुत बड़ा ये बीपीएल कार्ड फॉर वोट घोटाला, बीपीएल कार्ड फॉर वोट घोटाला बहुत बड़ा ये सामने आ गया। आज तक मैं समझता हूँ कि ये शायद इतने बड़े स्तर पर बीपीएल कार्ड का प्रलोभन जनता को दिखाकर सरकार ने वोट लेने का कोशिश करने की इस तरह की साजिश और इस तरह का घोटाला कहीं नहीं आएगा। चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो नहीं लेंगे क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका जो है जैसी है वो आप जानते हो। हरियाणा में लगभग 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख बीपीएल परिवार चुनाव से एक साल पहले 27 लाख से उनकी संख्या बढ़ाकर 51 लाख तक पहुंचाई गई बीपीएल कार्ड धारक परिवार, जिनमें से अब तक 10,44,000 कट गए। तो लगभग पहले दुगने किए गए बीपीएल कार्ड। और हरियाणा की 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे दिखा दी। 3/4 हरियाणा, जितनी गरीबी आज़ादी के टाइम भी नहीं थी, 1947 में भी जितनी गरीबी नहीं थी, उससे ज़्यादा गरीबी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में दिखा दी सरकार ने। और अब 3-4 राशन बंटने के बाद, वोटिंग के बाद, सरकार बनने के बाद इनमें से 10,44,000 परिवारों का मतलब ये है कि मतदाता में अगर देखें तो ये आप समझ सकते हो कि एक परिवार में 3 से 4 मतदाता होते हैं। और हर विधानसभा क्षेत्र और हर लोकसभा क्षेत्र में अगर देखें तो हरियाणा का 20 से 25% मतदाता का कार्ड कट गया है। पहले बना था और कटा है। और ये आनन फानन में जल्दबाजी में किया गया, क्योंकि ये इस मकसद से नहीं किया गया कि इनको लाभ पहुंचाएंगे। लाभ पहुंचाने के मकसद से होता तो ये कार्ड नहीं काटते। ये इस मकसद से कार्ड बनवाए गए कि इनसे वोट लेंगे, इनको प्रलोभन दिखाएंगे, इनसे वोट लेंगे। जिस हरियाणा में केवल 22,000 वोट के अंतर से सरकार बनी हो, मात्र आधा प्रतिशत, अलग अलग तरीके से वोट चोरी की गई हो, जो सारे तथ्य हम जल्दी आपके सामने लाने जा रहे हैं, वो भी उस हरियाणा में ये भी एक बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड फॉर वोट घोटाला ये सामने आया है। सरकार की अनैतिकता की पोल खुल गई है। मैं समझता हूं कि ये नीयत क्या है इस सरकार की, वो इससे प्रदर्शित हो गई है। मात्र जहां 22,000 वोट का फर्क रहा, वहां 10,44,000 बीपीएल परिवारों के कार्ड काटे गए हैं। 20% हरियाणा की आबादी, इसमें वोटर की आबादी इसमें प्रभावित हुई है, 20 से 25%। तो ये जो है मैं समझता हूँ विधानसभा में ये बात आई और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोगों के बीच में हम लेके जाएंगे। जिन लोगों के कार्ड कटे हैं, बहुत से जायज़ लोगों के कार्ड कट गए इसमें जल्दबाजी में। केवल चुनाव इनको दिखता है, इनको गरीब जनता नहीं दिखती। ये बीपीएल कार्ड घोटाले की पूरी जांच हो, इसके पीछे कौन कौन अफसर थे, किसने निर्देश दिए कि गलत बीपीएल कार्ड बने, और कौन अब निर्देश कर रहा है कि सही बीपीएल कार्ड काटे जाएं। वो सारे अफसरों के नाम हम सामने लाएंगे आने वाले दिनों में और उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरा, क्या आप लोग कह रहे थे सारे आगे, सेकंड, पहले तो इशू ये आ गया आपका। सेकंड, दूसरा जो इशू है, ये आज का मेन इशू तो ये है, इसी पे हम प्रेस रिलीज वगैरह सारे करेंगे आप लोग के माध्यम से आगे। जो दूसरा इशू है आज का महत्वपूर्ण इशू, वो ये है कि हरियाणा पुलिस
हरियाणा पुलिस ने पोर्टल खोला है ट्रांसफ़र का, ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल, ऑनलाइन खोला गया पोर्टल। और उस ऑनलाइन पोर्टल में जाति का कॉलम दिया गया। तो यानी कि कांस्टेबल अपनी जाति बताएं और उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र की जाएगी। इससे ज़्यादा नकारात्मक और प्रदेश को शर्मसार करने वाला क्या कदम हो सकता है? कहाँ जा लेके जाएंगे प्रदेश को? कितना ये जाति और धर्म की राजनीति की गर्त में समाज को पहुंचाएंगे? इससे ज़्यादा आपत्तिजनक कुछ हो नहीं सकता। किसी भी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। किसी भी अधिकारी की जाति होती है इंसानियत और धर्म होता है राज सेवा। मगर आप जाति पूछ रहे हो और उसके बाद ट्रांसफ़र का तो ये हम बड़ी भारी, मैं समझता हूँ कि सरकार के इस फैसले का हम विरोध करते हैं। ये किसके आदेश पे हुआ है? यदि डीजीपी के आदेश पे हुआ है तो ये तो ऐसा मुद्दा है, इस पे डीजीपी साहब को जिम्मेदारी नैतिक अपने लेते हुए अपना पद को त्याग देना चाहिए, ऐसा मुद्दा है। और यदि ये ऊपर से मुख्यमंत्री स्तर पे हुआ है या गृह मंत्री, ये इसमें कहाँ कौन से स्तर पे, किसी सचिव के स्तर पे हुआ है, डीजीपी के स्तर पे हुआ है, ये सरकार बताइए किसका फैसला है? ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत सामने आ गई। इसमें जो इनकी नीयत है, जो जाति धर्म के से समाज को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की हमेशा प्रयास भाजपा करती है, वो नीयत आज खुल के सामने आ गई। इसका हम विरोध करते हैं। इस फैसले को हम लागू नहीं होने देंगे, पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे। तो विरोध किस तरह किया जाएगा? पूरा आज ये सुबह पोर्टल खुला है। सबसे पहले तो विरोध आपके माध्यम से ही कर रहे हैं। आप अगर खबर नहीं हमारी दबाओगे तो हमारी खबर आ जाएगी। पहला तो विरोध का ये है। उसके बाद ये सरकार उस पर क्या जवाब देती है, अगर हमारी पहुंचेगी इस खबर में, छपेगी अखबार वगैरह, टीवी न्यूज़ चैनल, नहीं तो एटलीस्ट हम सोशल मीडिया पे तो डाल ही देंगे। आप लोग का तो भरोसा नहीं, तो हम उसमें जो है सरकार का जवाब क्या आएगा उसके अनुसार हम अपनी रणनीति बनाएंगे। भाई किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, ये नहीं होने देंगे हम। जाति धर्म पूछना और उसके बाद कांस्टेबल की ट्रांसफ़र की लिस्ट फाइनल कराना, ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर स्वीकार्य नहीं है। ये हम नहीं होंगे। इसमें एक और है, इसमें एक संत कबीर जिनकी वाणी आज भी देश के कोने कोने में वाणी की गूंज है, उन्होंने एक बात कही थी, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उस समय कही थी। मगर जो हमारे हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस में जो ये आया है, तो इसमें ये बात आई है कि भाई संत बीजेपी ये कह रही है, संत कबीर ने तो ये कहा था, अब संत बीजेपी का नया दोहा है, जाति पूछो सिपाही की, ना पूछ लीजिए ज्ञान। ये बीजेपी के संत बीजेपी, जाति पूछो सिपाही की, ना पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये है, इसका हम विरोध करते हैं। हम संत कबीर के विचारधारा, संत रविदास जी की विचारधारा, अंबेडकर जी की विचारधारा, इस देश में संविधान की जो है कि भाई जाति धर्म नहीं पूछनी चाहिए, संविधान की जो बात है उसको लेके हम चलने वाले लोग हैं और इस तरह के फैसले का हर संभव हम विरोध करें।